सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माई आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर, ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग करना बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने डबल करके कपड़ा रखा हुआ है बीच में से, और सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। और ये मेरे पास 2 मीटर से भी कुछ कम ये कपड़ा है, क्योंकि मुझे इसमें से शॉर्ट सूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लंबाई देखते हैं। और अगर आपको लंबे सूट बनाने हैं तो आपको कपड़ा ज़्यादा चाहिए, तो लंबाई आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सूट या कुर्ती में, कमीज में कुछ अंतर होता है क्या। तो मैं आप बता देना चाहती हूँ कि इसमें कुछ अंतर नहीं होता। जो हमारे सूट होते हैं हम उनमें गला पीछे का डीप रखते हैं, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गला बना सकते हैं। और नीचे मोस्टली जो हमारे सूट होते हैं उनमें तुरपाई होती है, लेकिन जो कुर्तियां होती हैं उनमें पीछे के गले डीप नहीं होते और नीचे उनमें तुरपाई नहीं होती, नीचे सिलाई होती है, जैसे हमारी रेडीमेड कुर्ती आती है इस तरह से। केवल यही अंतर है, इसमें और कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले हम लंबाई किस तरह लेंगे, जैसे मुझे इसकी ये शॉर्ट बनाना है थोड़ा, तो 34 मुझे इसकी लंबाई रखनी है। और ये 3 इंच हमारा मोड़ने के लिए है और सिलाई के लिए है। तो जितनी लंबाई हमें रखनी होती है इससे 3 इंच हम ज्यादा लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं चौड़ाई के लिए। चौड़ाई लेने का जो हमारा तरीका होता है वो ये होता है, जैसे जितने हमारे हिप हैं, जैसे हमारे हिप 36 इंच है, तो उसमें हम 36 का चौथा जमा 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। जैसे हमारे 36 है तो 36 का चौथा हिस्सा हुआ हमारा 9 इंच, और उसमें हम 2 इंच और ऐड करेंगे, तो ये हमारी जो चौड़ाई है ये 11 इंच होगी, इस तरह से डबल फोल्ड करके। चौड़ाई के बारे में मैं एक बात आपको और बताना चाह रही हूँ। जैसे आप हेल्दी हैं और आपके हिप, जैसे हिप के अकॉर्डिंग आपने चौड़ाई रख ली और आप पल्ले थोड़ा चौड़े रखने चाहते हैं, तो आप इसकी चौड़ाई ज्यादा लें, यानी 2 इंच प्लस करके उससे भी आप ज्यादा लें, जिससे आप इस तरह से पल्लों की चौड़ाई ऐसे करके बढ़ा सकें। तो आपको अगर पल्ले चौड़े रखने हैं तो आपको 2 से भी ज्यादा ये प्लस करके लेना होगा इसमें, हिप में। इसके बाद सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे, यानी शोल्डर का। तो देखिए, मैं तीरे के बारे में एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो तीरा है हमें वो मोस्टली 6.5 इंच हम उसे रखते हैं। ज्यादातर हमें 6.5 इंच ही तीरा रखना चाहिए। 7 या 7.5 इंच हम तब रख सकते हैं जब, यदि हम कपड़े थोड़े ढीले ढाले पहनते हैं, या हमारे शोल्डर बहुत ज्यादा मतलब चौड़े हैं, या फिर हम गले छोटे पहनते हैं और गले की गहराई हम ज्यादा नहीं पहनते। क्योंकि देखिए, अगर हम तीरा ज्यादा ले लेते हैं, सपोज करिए हमने तीरा 7.5 इंच रख लिया और हमने गला अपना ये देखिए चौड़ा रख लिया, 3 इंच रख लिया, तो एक तो हमारा तीरे की चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, ऊपर से हमारे गले की चौड़ाई भी ज्यादा हो जाएगी और गहराई भी ज्यादा हो जाएगी। तो पहनने के बाद ये हमारा इस तरह से मुड्ढों की साइड को इस तरह से गिरेगा। तो इसलिए अगर हम गले चौड़े पहनते हैं और गहरे पहनते हैं तो हमें अपना तीरा 6 या 6.5 इंच ही रखना चाहिए। कॉलर लगाने हैं तो हम जितना हमारा तीरा होता है, जैसे हमारा तीरा 6 इंच है तो हम 7 इंच लेंगे, उसमें हमें 1 इंच या 1.25 इंच ज्यादा लेना होता है। देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अगर हम बोट नेक बना रहे हैं तो उसमें तीरा हम कितना लें। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जितना हमारा नॉर्मली तीरा होता है, बोट नेक में भी हम उतना ही तीरा रखते हैं। और अगर हम उसमें कोई डिजाइन वगैरह लगा रहे हैं, जैसे हमारा तीरा सपोज करिए 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच हमारा इस जगह पर आता है। और क्योंकि हमारे बोट नेक की चौड़ाई 4.5 इंच होगी, तो हमारा ये इतना हिस्सा आगे बचता है और इसमें हमारी थोड़ी बाजू भी लगेंगी। तो अगर हमें यहाँ पर कोई डिजाइन वगैरह बनाना है बोट नेक में, और हमें लगता है कि ये जगह उस डिजाइन के लिए कम हमारी ये जगह रहेगी, तो हम थोड़ा सा तीरा बढ़ा भी सकते हैं, ज्यादा नहीं, केवल आधा इंच तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मुझे बोट नेक बनाना है, उसमें मुझे डिजाइन लगाना है। और अगर आपको डिजाइन नहीं लगाना है ऊपर से कोई, तो आपको ये
अगर 6.5 इंच आप रखते हैं तो 6.5 इंच ही रखिए, लेकिन मुझे डिजाइन लगाना है इसमें, तो मैं इसको 7 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये जो बीच की ये जगह है थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, और आधा इंच ज्यादा लेने से तीरे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये गला गहरा नहीं होता इसलिए। उसके बाद जहां पर हमने तीरे का निशान लगाया है वहां से हम मुड्ढों का निशान लगाएंगे, यानी आर्म होल का निशान लगाएंगे। और मुझे ये 34 ब्रेस्ट के हिसाब से बनाना है, तो मैं इसके जो मुड्ढे ले रही हूँ वो 7 इंच पर ले रही हूँ। तो मुड्ढों के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाह रही हूँ। देखिए, अगर ये भी मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि अगर ब्रेस्ट इतनी है तो मुड्ढे कितने ले, इतनी है तो कितने ले, तो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे मेरी ब्रेस्ट 34 है तो मैं इसके जो मुड्ढे हैं वो 7 इंच ले रही हूँ। तो अगर आपकी ब्रेस्ट 28 से 30, 32 यहाँ तक है तो आप मुड्ढे अपने 6.5 इंच रखें। और अगर जैसे 34 है तो 7 इंच रखें। और अगर आपकी ब्रेस्ट 34 से ज्यादा है, कितनी भी है वो 36 या इससे ज्यादा, तो आप अपने मुड्ढे 7.5 इंच रखें केवल, इससे ज्यादा नहीं रखें। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी ब्रेस्ट 40 है तो हम देखिए 40 इंच हमारा इस जगह आएगा यहाँ पर, और जैसे हम अपने मुड्ढे देखिए 7.5 इंच लेंगे तो ये हमारी जो मुड्ढों की चौड़ाई है ये बाहर की साइड को बढ़ती चली जाएगी। तो हमें मुड्ढे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है अगर हमारी ब्रेस्ट ज्यादा है तो मैं समझती हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो जितनी हमारी ब्रेस्ट बढ़ती जाएगी उतनी हमारे मुड्ढों की ये गहराई फिटिंग की साइड बाहर को बढ़ती चली जाएगी, तो ऑलरेडी हमारे मुड्ढे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मुड्ढों को जो गोलाई देंगे वो किस तरह से देंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये जो हम गोलाई देंगे वो इस तरह से देंगे हम गोलाई। आप आइडिया से भी इसको दे सकते हैं, इस तरह से दीजिए। और ये देखिए, बीच की दूरी हमारी 1.5 इंच होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो हम मुड्ढों की गोलाई है हम इस तरह से इसको दे देते हैं, तो ये हमारी चीज काफी नीचे को ये आ जाती है गोलाई, और जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी सिलाई में दब के और काफी नीचे चली जाती है, और जब हम हमारी बाजू की फिटिंग इस तरह से ठीक नहीं बैठती, और जब हम पहनते हैं तो यहाँ पर खिंचाव आ जाता है। तो इसको आप मेरे हिसाब से इसको आप 1.5 इंच रखिए इस बीच की गहराई को। तो आप 1.5 इंच की यहाँ पर ये गोलाई दें, ये रख के इस तरह से। और देखिए, उसके बाद फिर हम कटिंग के लिए जो निशान लगाएंगे, जहां पर हमने मुड्ढों का निशान लगाया है वहां से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे कमर की फिटिंग के लिए। और अगर आप चाक थोड़े नीचे पहनते हैं तो 14 इंच पर निशान लगाइए, नहीं तो आप 13 पर भी लगा सकते हैं और 13.5 पर भी लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ, ये हमारे हिप के लिए होगा। उसके बाद हम अपनी ब्रेस्ट से शुरू करते हैं फिटिंग का निशान लगाने। तो जैसे 34 ब्रेस्ट के हिसाब से यह है, तो 34 का हमें चौथा हिस्सा लेना है, क्योंकि हमारा बीच में से फोल्ड है तो वो हमारा 8.5 इंच हमारा बैठता है। तो एक निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद हमने जो कमर के लिए निशान लगाया है उसके सामने हमें बिल्कुल इस तरह से आप रख लीजिए, वहां पर हम निशान लगाएंगे। जैसे 32 हमारी कमर है तो 32 का हमारा चौथा हिस्सा 8 इंच हुआ, ये निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। आप चाहे तो ऐसे सीधी सीधी लाइनें भी खींच सकते हैं, जैसे एक लाइन आप यहाँ पर इस तरह से खींच लीजिए और एक लाइन आप हिप के सामने ऐसे खींच लीजिए। तो ये हमारा कमर के लिए निशान हुआ। और अब हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। हिप हमारे 36 है तो ये निशान हम उसके चौथे हिस्सा हमारा 9 इंच हुआ, 9 इंच पर लगाएंगे। और उसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे फिटिंग के निशान है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे 8.5 इंच पर मैंने ब्रेस्ट का निशान लगाया है और वो मुड्ढों के एकदम नीचे लगाया है इस तरह से। और जबकि जैसे हम पहनेंगे तो ब्रेस्ट हमारी करीब करीब 2-2.5 इंच यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट की फिटिंग आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारी जो फिटिंग है ये कम बैठती है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारी इस तरह से फिटिंग आ रही है निशानों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखिए 8.5 इंच हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा ये बाहर बैठती है। और हम इसको मुड्ढों पर हम जहां निशान हमने लगाया वहीं रखते हैं और हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे हम।
और फिर यहाँ पर इस तरह से इसी शेप में हम देंगे। जब हम फिटिंग करेंगे तब हम इसको इन निशानों को इस तरह से लगाएंगे तो हमारी ये जो फिटिंग है वो बिल्कुल सही आएगी। और देखिए ये निशान लगाने के बाद ये हमारा फिटिंग का निशान है। उसके बाद हम 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं कटिंग के लिए, बाहर 2 इंच भी रख सकते हैं। तो 2-2 इंच बाहर आप इस तरह से निशान लगाइए और ये इस निशान से हमें कटिंग करनी है और इसकी हम कटिंग कर देंगे। हम इसकी उन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर देंगे। और देखिए ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है और अब हम इसको खोल के बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए ये हमारा आगे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर दिया है। और अब हम इनमें मुड्ढों में आगे गहराई देंगे, करीब आधा इंच की हमें गहराई देनी होती है। और वो गहराई हम यहाँ और ऊपर यहाँ नहीं देंगे, उसको हम यहाँ से इस तरह से शेप देते हुए केवल बीच में हम वो गहराई देंगे इस तरह से, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे सूट के पीछे का हिस्सा है। आगे के हिस्से में हमें बुकरम के ऊपर गला बनाना है और पीछे के हिस्से की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मुझे बोट नेक बनाना है, तो उसकी चौड़ाई हम 4.5 इंच रखते हैं। तो हम 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और गहराई मुझे 3.5 इंच उसकी रखनी है और एक निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। लेकिन ये हमारे गले का जो निशान है तैयार निशान है, हम कटिंग थोड़ा इस तरह से करेंगे, ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा और ये हिस्सा हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो हमें इसकी कटिंग यहां से करनी है। तो इस तरह से हमारा आगे का और पीछे का गला बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा। देखिए ये मैंने अपनी कुर्ती के दोनों हिस्से रखे हुए हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी, ये हम मुड्ढों में थोड़ी सी, मुड्ढों की साइड थोड़ी सी हम ये गहराई देंगे इस तरह से। हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो मैंने बाजू के लिए ये कपड़ा लिया हुआ है, इसको डबल किया हुआ है। ये हमें पूरी बाजू निकालनी है और ये बंद साइड इसके ऊपर है। तो जो हम लंबाई लेंगे, लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और चौड़ाई जो हम लेते हैं, जितने हमारे मुड्ढे होते हैं उससे कम से कम हमें 1.5 इंच ज्यादा लेनी होती है। तो जैसे हमारे मुड्ढे 7 इंच थे तो हमें कम से कम 8.5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी पड़ेगी। तो 8.5 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे और यहां से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप इस निशान को 3 इंच पर भी लगा सकते हैं और 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। और यहां से इस तरह से हम इसे शेप देंगे और इसकी मैंने जो लंबाई रखी हुई है बाजू की वो 20 इंच है। तो इसमें 1.5 से 2 इंच मोड़ने के लिए भी है। और उसके बाद हम आगे से बाजू की गोलाई जो हमारी है, जैसे हमारी बाजू की गोलाई आगे से 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच हम उसमें सिलाई के लिए रखेंगे और फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और यहां से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए बाजू की कटिंग के बाद हम बीच में एक कट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। देखिए अब हम आगे की गहराई देंगे बाजू में। तो ये देखिए दोनों हिस्से उल्टे सीधे अंदर की साइड है और अब हम इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसमें भी हम बीच में इस तरह से करीब आधा इंच की शेप देंगे और वो शेप भी इसी तरह से देंगे, सेम जैसे हमने अपने मुड्ढों में दी थी। यहाँ से और यहाँ से नहीं देनी है, केवल बीच में से देनी है। और इसके हम दोनों हिस्से दोनों ये ऊपर के उठा के इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए वैसे मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने ये सिलाई की बहुत सारी बातें बिल्कुल खोल के मैंने बताई हुई है, उसमें कटिंग करनी और सिलाई करनी। और अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।